जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा बढ़ाते हैं और आइए जानते हैं कि भरत राजा के वंश में कौन कौन हुए। और आज हम रंती देव की कथा जरूर सुनेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहक्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। आइए जानते हैं रंती देव की कथा। रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित बड़े ही धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीते कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां आ गया। रंती देव ने सब में ही श्री भगवान के ही दर्शन करते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने और उनके परिवार ने आपस में बांटने की कोशिश की और भोजन करना चाहा। उसी समय एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए वो बचा हुआ अनाज उसे भी दे दिया। शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिलाया और वह खा पी कर चला गया। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा हुआ था, जब उन्होंने उसको खाने की कोशिश की तो वहां पर कुछ कुत्ते आ गए। कुत्तों को अतिथि के रूप में आया हुआ देखकर उन्होंने बचा हुआ जो भी कुछ अन्न था, जो भी खाने का सामग्री थी, वो सब उन्होंने उन कुत्तों को खिला दिया और कुत्तों के स्वरूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। उन्हें तो हर जगह भगवान ही दिखते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। उन्होंने तो सबको ही भोजन कराया क्योंकि वे सब में भगवान दिखते थे। अब केवल बचा जल। जैसे ही वो जल पीने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक चांडाल आ पहुँचा। उसने कहा कि मैं तो अत्यंत नीच हूँ, तो आप मुझे सिर्फ पानी पिला दीजिए। अब चांडाल ने जैसा कहा कि भी मैं तो नीच हूँ, आप मुझे सिर्फ पानी पिला दीजिए, तो रंती देव को बहुत उन पर दया आई और जो जल बचा था वो उन्होंने उसको दे दिया। रंती देव ने कहा कि मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की कामना भी नहीं है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि सभी प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हो जाऊँ और इस संसार में किसी को भी दुख सहन ना करना पड़े। मैं जितनी हो सके सभी प्राणियों की सेवा करूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भूख, प्यास, शरीर की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद, मोह, माया, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कह करके उन्होंने वह जो बचा हुआ जल था वो उन्होंने उस चांडाल को दे दिया। जबकि उन्हें खुद बहुत प्यास लगी थी, बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपना विचार न करके उन्होंने उस चांडाल को पानी या जल दे दिया। कहते हैं कि अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया है। भगवान की रची हुई माया की विभिन्न रूप होते हैं। परीक्षा पूरी हो जाने पर, अभिलाषा अपनी पूरी हो जाने पर, अपनी अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो नहीं था, भगवान की कृपा से आसक्ति रहित हो गए और प्रेममय भक्ति भाव से उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा कि मैं आपसे कुछ भी मांगना नहीं चाहता, मैं बस अपने मन को पूर्ण रूप से आप में लगा देना चाहता हूँ। और इस तरह से रंती देव भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। कहते हैं कि मन्यु के पुत्र गर्ग से शीनी और शीनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। गार्ग्य क्षत्रिय थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण वंश चलाया। महावीर का पुत्र था दूरितक्ष के 3 पुत्र हुए,
त्रयारुणी कवि और पुष्करुणी, तीनों ब्राह्मण हुए। बृहत्क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाई थी। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। उन्हीं अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार्थ था और पार्थ का पुत्र हुआ पृथुसेन। उसका दूसरे पुत्र का नाम नीप था और ऐसे उसके 100 पुत्र हुए। नीप ने छाया मतलब शुक की कन्या से विवाह किया और बृहदत्त नाम के पुत्र उत्पन्न किए। बृहदत्त ने अपनी पत्नी सरस्वती से विवस्वेन नाम का पुत्र उत्पन्न किया। विवस्वेन ने जगिशव्य के उपदेश से योग शास्त्र की विद्या प्राप्त की और उनके उदक्स्वन पुत्र और भल्लाद नामक 2 पुत्र हुए। द्विमीर का पुत्र था यविनव, यविनव का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्थ। सुपार्थ से सुमति, सुमति से सप्रतिमान और सतप्रतिमान से कृति का जन्म हुआ। कृतिका का पुत्र हुआ निप, निप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ और पुरुमीर जो द्विमीर के भाई हैं उनके कोई संतान नहीं थी। अजमीर ने की दूसरी पत्नी थी नलिनी। नलिनी के गर्भ से नील नाम का पुत्र हुआ। नील का पुत्र हुआ शांति, शांति का सुशांति और सुशांति के पुरुष और पुरुष के पुत्र हुआ अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भर्याश्व। भर्याश्व के 5 पुत्र हुए, मुद्गल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। भर्याश्व ने कहा कि ये मेरे 5 जो पुत्र हैं ये 5 देशों का शासन करने में समर्थ है। इन्हें पंच अल्म कहते हैं, इसीलिए ये पांचल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें से मुद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मणों की प्रवृत्ति हुई। ब्रह्माश्व के पुत्र मुद्गल से यमज मतलब कि 2 जुड़वा बच्चे हुए जिनके नाम थे दिवोदास और कन्या थी अहिल्या। ये वही अहिल्या हैं जिनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ था। अब गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र हुआ सत्यधृति और सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। अब एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उन 2 बच्चों को देखा और उन दोनों को उन्होंने अपने पास ले लिया। जो पुत्र था उसका नाम रखा कृपाचार्य और मतलब उनका नाम रखा कृपा जो कि कृपाचार्य बने और जो पुत्री थी इनका नाम रखा कृपी जो द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। आगे की कथा में हम पांचाल, कौरव और मगध देश के राजाओं के वंश का वर्णन सुनने की कोशिश करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।